की गुरुवे फिर ये दर्श तुम्हारा हो, ऐसा तो आशीष की गुरुवे फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवे सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 से अधिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उस लोकप्रिय कार्यक्रम जिसका नाम है सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन शाम को YouTube चैनल से प्रसारित होने वाला एकमात्र ऐसा डेली प्रोग्राम है जिसके माध्यम से जो उपस्थित श्रावकगण या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए श्रावकगण उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि मुनि सुप्रभ सागर जी मुखारविंद से हम सब प्राप्त कर रहे हैं। यह मुनिश्री की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है कि वह अपने डेली रूटीन में से अपने स्वाध्याय तब से समय निकालकर हम लोगों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए यह सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान है, इसके माध्यम से देश विदेश के लोगों के मन में जो उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का श्रवण हो रहा है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि भैया जी यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से और जो मुनिषी जो सम्यक समाधान देते हैं वह इतना डीप होता है, इतना डिटेल में होता है कि उसके अनुसंग से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका निराकरण एक ही क्वेश्चन के साथ होता है। तो मैं आप सभी को यही विनंती करता हूँ, ऐसे ही आप हम ऊपर ऐसे ही अपना विकल्प भेजते रहे और विकल्पों का सम्यक समाधान हम मुनिषी के द्वारा प्राप्त करते रहेंगे। मैं मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प श्री गजपंथा जी नासिक महाराष्ट्र से संप्रदाय जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पार्ले बिस्किट पर ग्रीन डॉट मतलब वेज मार्क होता है, पर मेरी दादी तो कहती है कि बाजार के सभी बिस्किट मांसाहारी होते हैं, इसलिए जैन लोग भी बिस्कुट नहीं खाते और कुत्ते को भी
वह बिस्कुट नहीं खिलाते, तो मैं दादी को कैसे समझाऊं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो बाजार की सामग्री चाहे बिस्किट आदि क्यों ना हो, भले ही उस पर ग्रीन डॉट है, ग्रीन सर्कल बना है, वह जो ग्रीन सर्कल परिपूर्ण रूप से उस शुद्ध शाकाहारी के द्योतक रूप कहा जाता है, पर ज़रूरी नहीं है वह जो शाकाहारी के रूप में स्वीकार किया गया वह ग्रीन डॉट परिपूर्ण रूप से शाकाहारी हो, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में हम प्रमाणित नहीं कर सकते। दो बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, एक आगम प्रमाण और एक व्यवहारिक क्रिया। क्योंकि हर कंपनी को अपना अपना माल, अपनी अपनी सामग्री बेचनी होती है, इसलिए वह हो सकता है कि प्रत्येक इसमें वह ग्रीन डॉट लगाते हो। आपका ये विकल्प हो सकता है कि जो कंपनी उसको ऑथराइज करती है उसके अनुसार उसमें वैसा नहीं होने पर केस भी की जा सकती है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो जो दादी कहती है वह परम सत्य बात है। मात्र किसी एक कंपनी की बिस्किट ही नहीं, अपितु किसी भी पैक्ड सामग्री, बाजार की जो प्रोडक्ट आते हैं पैक प्रोडक्ट, वह किसी भी प्रकार से मर्यादा से नहीं बनाए जाते। अभिप्राय यही है, जो बिस्किट बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं गेहूं आदि आटे से बनाए जाते हैं, और आटे की मर्यादा बरसात के दिनों में 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन ऐसे क्रम से मौसम आदि को देखते हुए बदलती है, जिस कारण से जो आटा उस बिस्किट में प्रयोग किया जा रहा है उसकी कितनी मर्यादा थी। 3 दिन से अधिक अगर बरसात के समय में उस आटे का प्रयोग किया गया है तो उसमें इल्ली, जीव आदि पड़ने से वह स्वयं में ही एक मांस का या जीवों का पिंड बन चुका है, और उस मांस जीवों के पिंड का किसी भी प्रकार से भले ही 8 दिन 15 दिन बाद प्रयोग किया गया, क्योंकि जो भी मैदे का प्रयोग किया जाता है बिस्किट आदि बनाने के लिए या अन्य भी पैक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वह क्वचित किसी भी प्रकार से मर्यादा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्यादित करने के लिए, शोधन करने के लिए कुछ सीमा होती है। और जो हजारों लाखों क्विंटल भर जो सामग्री इकट्ठी बनी जा रही है, गेहूं पीसे जा रहे हैं, उसमें शोधन नहीं होता, कितने तिरुले, कितने जीव उस आटे के साथ पीसे जाते हैं, साथ साथ आटा कितनी मर्यादा का है, आदि आदि बाकी भी सामग्री कितनी मर्यादा की है, उसमें घी, तेल, शक्कर आदि जो भी लग रहा है उसकी कितनी मर्यादा है, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस कारण से पहली बात तो ये है कि वह जो भी सामग्री के द्वारा, यानी गेहूं का आटा, मैदा, शक्कर, वे जो भी बनाए जाते हैं उसकी मर्यादा ना होने से, वहाँ जीवों की उत्पत्ति होने से वह मांस का पिंड बन गया है। दूसरी बात, बहुत सारे स्थानों पर जैसे अंडा है, उस अंडे को भी शाकाहारी माना जाता है, तो क्वचित कदाचित कई स्थानों में ऐसा भी देखा जाता है कि उस अंडे को, अंडे की पाउडर आदि को मिलाकर भी सामग्री बनी जाती है, पर फिर भी उसमें ग्रीन डॉट होता है, क्योंकि जो कंपनी के नियम हैं उनके अनुसार, वर्तमान के वैज्ञानिकों के अनुसार वह अंडे को वो शाकाहारी मानते हैं, इसलिए उसमें अगर अंडा डला भी है तो भी वह आपको वहाँ ग्रीन डॉट ही प्राप्त होगा। इन अनेक कारणों से जो दादी बात कहती है वह परम सत्य है। जैन व्यक्तियों को, जैन श्रावकों को किसी भी प्रकार के बाजार के पैक प्रोडक्ट जो अमर्यादित रूप से बनाए गए हैं, भले ही उस पर ग्रीन डॉट हो, पर वह कंपनी के अनुसार अंडा भी शाकाहारी माना जाने के कारण से बहुत सारे ऐसे एनिमल तेल है जिनको वे मांसाहारी नहीं मानते हैं, तो इनका प्रयोग उनमें हो सकता है, जिस कारण से उसको एक जैन श्रावक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब हम स्वयं नहीं कर सकते तो कुत्ते को या किसी इंसान को भी दूसरों को खिलाने से कैसे पाप कमा सकते, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना हम नहीं खा रहे तो दूसरों को भी खिला नहीं सकते। इस कारण से जो दादी कह रही है ये परम सत्य है, ये आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प
हृदयनगर मध्य प्रदेश से एक अज्ञात स्वाध्यायी श्रावक का अपने हृदय की व्यथा को समीचीन विकल्प के रूप में रखते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रतिष्ठित प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हो सकती है तो कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो अरिहंत की प्रतिमा एक बार प्रतिष्ठित कर दी गई है, वह प्रतिष्ठित प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का किसी भी प्रकार से आगम में कोई विधान है ही नहीं। जब एक बार भगवान बन चुके हैं, वह बने हुए भगवान को पुनः कैसे भगवान बनाया जाता है? पाषाण खंड है तो उसको तो संस्कारों से, मंत्रों से भगवत्ता प्रदान की जा सकती है, पर जो पाषाण खंड एक बार भगवत्ता को प्राप्त कर चुका है, वह पुनः भगवत्ता को प्राप्त कराने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे एक जीव जो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा बनता है, एक बार परमात्मा बनने पर पूरा वह अंतरात्मा या बहिरात्मा नहीं बन सकता। फिर जब एक बार बने भगवान पुनः संसार में नहीं आ सकते, तो क्या वह पाषाण की प्रतिमा जो भगवान बन चुकी है, वर्तमान में भगवान के रूप में पूजी जा रही है, उसको जब पूर्व काल में पंचकल्याणक मंत्र आदि के द्वारा संस्कारित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, दोबारा उसको किसी भी प्रकार से प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंत इतना भी कहते हैं कि अगर 100 वर्ष से लगातार कोई भगवान की प्रतिमा भले ही अप्रतिष्ठित क्यों ना हो, पर वह अप्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा 100 वर्ष से पूजी जा रही है, उसका अभिषेक पूजा आदि हो रहा है, तो स्वयं 100 वर्षों में प्रतिष्ठित हो जाती है। इस कारण से ये कहीं भी आगम में विधान प्राप्त नहीं होता कि किसी प्रतिष्ठित प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, किसी भी प्रकार के स्वयं के राग के कारण या किसी अन्य के द्वेष के कारण। ये अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो वह परिपूर्ण रूप से आगम के विरुद्ध ही कार्य करता। कई स्थानों में ये देखा गया है, मात्र उस प्रशस्ति नाम आदि के राग में प्रतिष्ठित प्रतिमा पर छेनी हथौड़ा चलाते हुए प्रशस्ति साफ कर दी गई, या उन्हीं प्रतिमाओं को पुनः संस्कारित करने का पुरुषार्थ किया गया। उसके कारण से जिन जीवों ने ऐसा कार्य किया, उन्होंने क्या क्या फल प्राप्त किए, ये पूरे समाज के और सभी के सामने है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है वो भी सबने देख लिया। ये परम सत्य बात समझनी होगी। हाँ, क्वचित कदाचित कोई प्रतिमा जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिसके अंग उपांग बिल्कुल भी नष्ट हो चुके हैं, उनको पुनः निष्ठापित करते हुए, जैसी पाषाण की प्रतिमा है और उनका अंग कोई अवयव जीर्ण शीर्ण हुआ है, ऐसे जीर्ण शीर्ण उस प्रतिमा को निष्ठापित करते हुए पुनः उसको वज्रलेप करना या अन्य किसी प्रकार से उसके अवयव अंग उपांग व्यवस्थित करना, फिर प्रतिष्ठित करना, ये तो व्यथा, ये तो विधान आगम में प्राप्त हो सकता है। पर जो प्रतिमा का किसी भी प्रकार से अंग उपांग या कोई अवयव क्षीण नहीं हुआ, जर्जर खराब नहीं हुआ है, फिर भी उसको पंचकल्याणक या किसी मंत्र आदि के द्वारा प्रतिष्ठित करना किंचित भी योग्य कार्य नहीं है। ये परिपूर्ण रूप से आगम के विरुद्ध कार्य होने से उसके निकट समय में ही उन जीवों को दुष्परिणाम प्राप्त अवश्य ही होंगे। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझे कि जो प्रतिमा एक बार प्रतिष्ठित हो चुकी है, वह जब तक उसका निष्ठापन नहीं होता है तब तक उसका पुनः पंचकल्याणक नहीं किया जा सकता। और निष्ठापन की भी आगम में आचार्य भगवंतों ने व्यवस्थाएं बताई है कि मन में आया, आज हमने भगवान को प्रतिष्ठित किया, कल हमें वो प्रतिमा अच्छी नहीं लगी, उससे और कोई अच्छी वीतरागी सुंदर प्रतिमा मिली, हम उसको निष्ठापित करके दूसरी रख रहे हैं या उसको हटाकर और भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य कार्य नहीं है। इसलिए जो भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि होते हैं वह अप्रतिष्ठित भगवान का ही होता है। प्रतिष्ठित भगवान जो बन चुके हैं उनको किसी भी प्रकार से पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको
तीव्र तीव्र कर्म का बंध आश्रव अवश्य होगा, जिसका फल उसे निकट भव्य समय में अवश्य ही भोगने मिलेगा। इसलिए ये आगमोक्त कार्य नहीं है। ये जो प्रतिष्ठा की गई प्रतिमा है उनको पूजना ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्रशस्ति के राग में या किसी से द्वेष के निमित्त से अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह आगम के विरुद्ध, आगम का अवर्णवाद करने के निमित्त से दर्शन मोहनी आदि महान कर्मों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं, अपितु पाषाण खंड जो अप्रतिष्ठित है, निष्ठापित है, मात्र उनका ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा होता है, अन्य का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चांदा बेटा मध्य प्रदेश से पूर्वी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम साइंस में पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है, पर जिनागम के अनुसार पृथ्वी फ्लैट है, तो हम सही क्या है, हम कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली तो बात ये समझनी होगी कि जो विज्ञान कहता है वह 100% सत्य हो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप विज्ञान की पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक या उस विज्ञान के पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा होता है, आज तक इतना खोजा, आगे और खोजेंगे, आज तक इतना समझा, आगे और समझेंगे। तो जहाँ उनके पास पूर्ण रूप से निर्णय है ही नहीं है, जो और अभी खोज कर रहे हैं, आगे जानेंगे, ऐसा जो निर्णय कर रहे हैं, उनकी बात परम सत्य कैसे हो सके? अभी तो हमारे जिनागम को आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए कहा है कि ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ऐसा तत्व का स्वरूप है, तो वो ऐसा ही है, उसमें किंचित भी बदलाव नहीं है। इस कारण से हमें उस पृथ्वी के निमित्त से अगर वास्तविकता को समझना है तो जिनागम का ही आलंबन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक उस पृथ्वी को स्फेरिकल यानी गेंद के समान गोल मानता है, वह एकमात्र आँखों का भ्रम ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो भले ही हमारा आगम पृथ्वी को गोल मानता है, पर थाली के समान फ्लैट गोल मानता है। उसके अनेक तर्कों के साथ हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक आज उस पृथ्वी को स्फेरिकल यानी गेंद के समान मानते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, फिर उस स्फेरिकल पृथ्वी पर जब पृथ्वी घूम भी रही है, गोल भी है, तो फिर उस पर जो इंसान है, जीव है, तिर्यंश है, वे कैसे रहते हैं? तो उसकी सिद्धि के लिए फिर वैज्ञानिकों को ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाना पड़ा, जो कि हमारे जैनागम में ऐसा कोई भी उल्लेख उस ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के निमित्त से प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहली बात ये अवश्य समझे कि जो ये पृथ्वी है परिपूर्ण रूप से थाली के समान फ्लैट है, भले ही गोल है, पर वह गोल थाली के समान है, गेंद के समान गोल नहीं है। अगर हम उसे गोल मानेंगे सर्वथा, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आना चाहिए था कि हम कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आता। और जो ये भी बात समझे कि जो आपने फोटो देखे हैं या विज्ञान कहता है हम सैटेलाइट से जान रहे हैं या अनेक प्रकार के उपकरणों से जो दिखाने का प्रयास करते हैं, पर ये मात्र देखने का और दिखाने का ही कार्य है, वास्तविकता वैसे नहीं है। अगर विज्ञान की बात हम समझे तो विज्ञान में एक नियम, एक लॉ बताया जाता है, लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। वह कहता है कुछ हद तक ही वह इंसान की आंखें सत्य को पहचान सकती है, उसके बाद आँखों का ऐसा भ्रम होता है, आँखों के लेंस हो, कैमरे के लेंस हो, वह जैसे उसमें कर्वेचर होता है, वैसा ही वह सामने की वस्तु हमें दिखती है। अगर दूर से बहुत दूर तक आपने कोई रोड, कोई रास्ता, कोई भूमि देखी हो, तो आपको वो पृथ्वी या भूमि ऐसी गोल दिखती है, पर वहाँ आप पहुँचो तो वहाँ आपको समतल दिखता है, उसके आगे की पृथ्वी आपको, आगे का भाग आपको ऐसा गोल दिखता है। तो ये मात्र परसिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, आंखों के भ्रम के सिद्धांत के अनुसार उनकी बात का हम विज्ञान का खंडन कर सकते।
ऐसे एक नहीं अनेक बातों से वो जो स्फेरिकल यानी गेंद के समान जो गोल पृथ्वी मानी जाती है उसका खंडन हो सकता है। और आगम के प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के निमित्त से हम पृथ्वी को परिपूर्ण रूप से फ्लैट यानी उस थाली के समान ही स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात आप सैटेलाइट में जाकर देख नहीं रहे हैं, आसमान से भी नहीं देख पा रहे हैं। जब हम वैज्ञानिकों को प्रमाण मानते हो, उनकी बात सत्य मान रहे हैं, तो हम अपने आचार्य भगवंतों को प्रमाण मानते हुए हम उनकी बात को भी सत्य मानने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक ऐसा जीव जो शरीर व मन से पूर्ण रूप से विकलांग है, जो बोल भी नहीं सकता, तो उसके लिए परिवारजन को कैसे धार्मिक करना चाहिए जिससे कि उसका कल्याण हो सके। समीचीन विकल्पकर्ता श्रीमती शारदा जैन, जुन्नार देव, मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मनुष्य के चरणों में। ये बात परम सत्य समझनी होगी कि कोई भी जीव चाहे घर परिवार में हो या अन्यत्र कहीं भी हो, वह विकलांग है, मुख से बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता या अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक विषमता है, तो जिस घर परिवार में उसने जन्म लिया है, कहीं न कहीं सामूहिक रूप से उस घर परिवार के प्रत्येक सदस्य का पाप कर्म का उदय है, जिस निमित्त से आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके घर में ऐसे संतान, ऐसे बालक ने जन्म लिया है। कहीं न कहीं पूर्व जन्म का उस बालक के साथ आप सभी का कोई संबंध था कर्मों के निमित्त से, जिस कारण से यह वास्तविक कार्य आप सबके साथ घटित हुआ। और ये भी उसके साथ साथ समझने की आवश्यकता है कि उस बालक का धर्म या उस बालक का आने वाला जीवन अच्छा हो, इसलिए आप भावना तो भा सकते हैं, पर आप किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रिया करने से उसका जीवन अच्छा हो जरूरी नहीं है। क्या आपने भोजन किया और उस बालक का पेट भर गया, ऐसा हो सकता है? या उसने भोजन किया, आपका पेट भर गया, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए ये परम सत्य हम समझे कि भोजन आपने किया है तो आपका पेट भरेगा, ऐसे ही उसने जो कर्म किए हैं वो उसको भोगने पड़ेंगे और आप कुछ अंशों में उस कर्मों के हिस्सेदार थे, सहयोगी थे, जिसके निमित्त से आपके घर में ऐसे संतान ने जन्म लिया है। इसलिए एक ही कार्य किया जा सकता है। आप विधान कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, पर आप विधान माला फेरोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। उसके जीवन को अच्छा करने के लिए, उसका जीवन अच्छा होने के लिए उसे स्वयं को कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर वह मानसिक रूप से, शारीरिक से विकलांग होने से अगर कोई पुण्यवर्धन क्रियाएं नहीं कर पा रहा है शरीर से, तो वह शरीर से पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पर उसे अगर समझाया जाए, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, तो उसे समझाया जाए कि भगवान का अभिषेक देख लिया करो, गंधोदक लगाने के भाव कर लिया करो, मुनिराज को आहार देने के भाव करो, स्वाध्याय सुनने का प्रयास करो। भले ही वो कुछ नहीं करे, पर उसका मन अगर धार्मिक कार्यों में लगाने का आपने प्रयास किया है, तो कुछ अंशों में उसके पाप कर्म शमन को प्राप्त होते, उपशम को प्राप्त होते हुए कुछ ना कुछ अंशों में पुण्य का वर्धन अवश्य हो सकता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इस पर्याय में वह विकलांग है और हमने बहुत कुछ धर्म कर दिया और एकदम से उसका वह विकलांगपना दूर हो गया या वह व्यवस्थित हो गया, ऐसा कदापि होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जब तक उसका स्वयं का पुण्य का उदय नहीं आएगा, तब तक उसके जीवन में बदलाव आना संभव नहीं है। ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कितना ही पुरुषार्थ करते हुए धर्म करना, धर्म की क्रियाएं करना, पर उसका जीवन आपकी क्रियाओं से, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति से बदले जरूरी नहीं है। पर उसने अगर वैसे भाव संजोए है कि मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, भले ही नहीं कर पाए, पर अनुमोदना कर रहा है, दान देने की इच्छा है, स्वाध्याय करने की भावना है आदि, अनुमोदना करने से, करने वालों को देखने से भी कुछ अंशों में पुण्य की प्राप्ति होते हुए वह हम अच्छे जीवन को, उसके बेहतर समय को अवश्य ही प्राप्त करा सकते हैं। पर आपका पुरुषार्थ आपके लिए, उनका पुरुषार्थ उनके लिए, यही परम सत्य है। आपने किया पुरुषार्थ आपके लिए और उसके लिए कुछ अंशों में निमित्त तो बन सकता है, पर स्वयं के भावों के द्वारा किया गया उसके लिए उपादान रूप जीवन को कथनचित बदलने के लिए भी निमित्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
सुधीर जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो देव होते हैं उनका मूल शरीर तो अपने ही स्थान पे होता है। जैसे कोई भवनवासी है तो भवन में, वैमानिक है तो वैमान में होता है उनका मूल शरीर, और वैक्रियक शरीर करके ही वे कहीं भी आना जाना करते हैं, चाहे वो समोशरण है, चाहे वो कोई भी नंदीश्वर द्वीप है आदि, कहीं भी उनको जाना है तो उनका वैक्रियक शरीर ही जाता है। तो फिर उनके कर्मबंध की स्थिति कैसी होती होगी, क्योंकि उनका मूल शरीर तो वहीं पे है। तो मूल शरीर भी हलचल करता है कि नहीं करता है, कि स्थिर रहता है, क्या क्या करता है, मतलब वो, और जो बाहर वो जो उसका वैक्रियक शरीर गया है, जैसे समूह शरण में गया है वहाँ पुण्य कमा रहा है, और यहाँ का जो मूल शरीर है मन तो मेरे ख्याल से एक ही होता होगा, तो उसका मतलब कैसे कर्मबंध की स्थिति कैसे बनती है, कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। जीव को जो कर्मबंध होता है वह परिपूर्ण रूप से मन, वचन और काय, इन 3 योगों से होता है। और जिस प्रकार का मन, वचन, काय का परिणमन परिणाम होता है, वैसे ही तत्कत क्षण में जीव को आश्रय होता है। जरूरी नहीं है कि मन, वचन, काय एक ही कार्य में एक समय में होने से कर्म का आश्रय हो। जैसे कोई व्यक्ति मन में कुछ सोच रहा है, घर के बारे में सोच रहा है, मंदिर में भगवान के सामने बैठा है, पूजा अवश्य कर रहा है, शरीर से वचनों से भी वह पूजा पढ़ रहा है, पर मन से कहीं दुकान में, घर में अगर घूम रहा है तो उसे पुण्य के साथ पाप का भी आश्रय होगा। ऐसे ही जो वैक्रिक शरीरधारी देव आदि होते हैं उनके साथ भी हमें यही समझने की आवश्यकता है। जैसे एक मनुष्य मंदिर में बैठा जरूर है, भगवान की पूजा भी कर रहा है, पर उसका वहाँ मन नहीं है, तो पुण्य से अधिक वह कथनचित पाप को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पाप से वह किसी विषय कषाय के बारे में या अन्य प्रकार से वह चिंतन कर। इसी प्रकार से जो स्वर्गों के देव है, वैक्रिक शरीर से यत्र तत्र अन्यथा भ्रमण करते समय या अन्यथा कहीं गमन करते समय उनका उस समय पर मन कहाँ पर है, मन से वह क्या कार्य कर रहे हैं, मन को लगाकर भगवान की पूजा अभिषेक आदि कृत्रिम चैत्यालय में कर रहे हैं, या मात्र वैक्रिक शरीर से किसी को पीड़ित करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उस प्रकार से उनके कर्मबंध, कर्म आश्रय आदि की व्यवस्था तय की जा सकती। क्योंकि ये वर्तमान में कहना संभव नहीं है कि कौन से देव किस प्रकार की क्रिया मन से, किस प्रकार से तन से करता है, पर उसके मन, वचन, काय की वे भले ही भिन्न भिन्न प्रक्रिया चल रही हो, भिन्न भिन्न परिणाम परिणति चल रही हो, तो वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के आश्रय की व्यवस्था है। क्योंकि ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि एक समय में मात्र एक कर्म का आश्रय नहीं होता, अपितु 7 कर्मों का प्रति समय जीव को आश्रय बंध होता रहता है। आयु कर्म के अपकर्षण काल को छोड़कर बाकी 7 कर्म प्रति समय बंधते हैं। तो उसे उसी प्रकार से हमें समझना होगा कि कुछ अंशों में मन से, कुछ अंशों से शरीर से, कुछ अंशों में वचनों से, इस प्रकार से फिर उसको एक साथ होते हुए उसका कर्म का बंध, उसका उदय आदि आदि विशेषताएं कर्णानियों के अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से समझने योग्य इतनी ही बात है, भले ही उनका मूल शरीर स्वर्गों में या अपने अपने निवास स्थान में रहता है, और उत्तर शरीर से यानी वैक्रिक शरीर से जो यत्र तत्र गमन करते हैं, तो उनको दोनों शरीर से, मन से और वचनों से जहाँ जिस प्रकार का उसका तत्काल परिणमन चल रहा है, उस प्रकार से उनको आश्रयबंध होता रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि इधर का वैक्रिक शरीर का आश्रय हो रहा है तो इधर का बंद हो जाएगा, इधर का हो रहा है तो उधर का बंद हो जाएगा, ऐसा किंचित भी नहीं है। जैसे एक ही शरीर में अगर किसी ने अच्छा चेहरा बनाया है और हाथों से कुछ अलग इशारे कर रहा है, तो वो मायाचारी भी कहलाएगी और उससे दोनों का आश्रय होगा। हम मुख से तो अच्छी बातें कह रहे हैं, पर मन में खराबी है और शरीर से हम और ही कुछ इशारे कर रहे हैं, तो मायाचारी के साथ साथ हमें
तीनों के विषय भी समझना होगा। चेहरे से, आँखों से कुछ अलग बातें, मन में कुछ अलग चिंतन, मुख से कुछ अलग बातें, तो इनका जैसे क्यूमुलेट होते हुए यानी एकत्रीकरण करते हुए जो फल जैसा मिलेगा, वैसा ही वैकृक शरीरधारी देव, नारकीय आदियों के निमित्त से अवश्य होगा। वह करणानियों के कर्म, प्रकृति आदि आदि से उसके विषय में विशेष विशेष समझने की आवश्यकता है, पर सामान्य रूप से आपके लिए इतना ही सम्यक समाधान। श्रीमती मयूरी आलोक जैन, चांदाबेटा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में मेरा नमस्तु। महाराज जी, घरों में प्रतिमा जी के प्रतिबिंब रखे हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? माँ, घर में किसी भी प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमा किसी भी प्रकार से नहीं रखनी चाहिए। आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, चाहे मिट्टी की हो, चाहे प्लास्टिक आदि की हो, वह अप्रतिष्ठित रूप में लंबे समय तक घर में नहीं रखनी चाहिए। भले ही वह शोकेस में रखी हुई हो, खेल खिलौने के रूप में रखी हो, या अन्य किसी भी प्रकार से रखी हो, लंबे समय तक उसे घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, किसी उद्देश्य से हम लाए हैं और वह उद्देश्य पूर्ण होने तक, संकल्प पूर्ण होने तक रखी है, और वह जिसका आंगोपांग व्यवस्थित है, जो समचतुरस्र संस्थान से युक्त है, या जो तदाकार रूप से है, वो तो प्रतिष्ठा होने आदि के निमित्त से रखी गई है, तो फिर भी उसमें समझ में आता है। पर जैसे प्लास्टिक आदि की है, उसमें सर्वांग सुंदरता नहीं हो सकती, वे समचतुरस्र संस्थान वाले नहीं हो सकते, पुनः वह तदाकार रूप से नहीं हो सकते, कहीं हीनाधिक अंग में उसमें हो सकते हैं। और ये भले ही मिट्टी प्लास्टिक की सुंदरता दिखाने वाली कितनी ही सुंदर प्रतिमा क्यों ना हो, पर उसे घर आदि में किसी भी प्रकार से नहीं रखना चाहिए। अच्छी बात तो यही है कि जो ये बनाई जाती है, ये मंदिर हो का या कोई घर गृहस्थी हो, उसमें रखने की वस्तु ही नहीं है। भले ही वह सुंदर दिख रही है, अच्छी लग रही है, पर वीतराग प्रभु की प्रतिमा होने से वह उस स्थान में रखना, घर में आदि रखना तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। उत्कृष्ट कार्य तो यही है, ऐसी उन प्रतिमाओं को आप परिपूर्ण रूप से किसी म्यूजियम आदि, संग्रहालय आदि में जाते जमा करें, क्योंकि प्लास्टिक, मिट्टी आदि आदि की प्रतिमा होती ही नहीं है। प्रतिमा तो मात्र और मात्र धातु, पत्थर, पाषाण आदि आदि की ही आगम ग्रंथों में बताई गई है। अन्य प्रकार की प्रतिमा भी होती भी नहीं है, और अप्रतिष्ठित आदि होने से घर में नहीं रख सकते। घर में रखने की हमें इच्छा ही है तो विधि पूर्वक, जैसे आगम में गृह चैत्यालय आदि की व्यवस्था बताई है, उस गृह चैत्यालय आदि की हम संरचना करें, और उस गृह चैत्यालय में जो विधि पूर्वक व्यवस्थाएं बताई गई है, उस प्रकार से उन भगवान की प्रतिमा को विराजमान करें, पूजा अभिषेक करें, उसमें दोष नहीं है। पर अप्रतिष्ठित प्रतिमा लंबे समय तक प्लास्टिक आदि की भी घर में रखने की अनुमति आगम में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभुवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। YouTube पे जाइए, वहाँ पे सुप्रभुवाच सर्च करिए एवं सुप्रभुवाच चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आपको चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगर आप इस सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने विकल्प मुनिषि तक पहुँचाएँ, सिंपल सी चीज़ है, व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। यह नंबर है 8707548811। नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आप टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज या अपना विकल्प कागज पे लिख के फोटो के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के तक पहुंचाए जाएंगे एवं मुनिषि के मुखारविंद से हम सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह जीमेल की आईडी है। आप अगर जीमेल के उपभोक्ता है, आप ईमेल के उपभोक्ता है, तो आप जीमेल के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं।
मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। और अभी अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ जो शिवकोटि महाराज स्वामी रचित, आज तक इस ग्रंथ पे ऐसी भव्य वाचना नहीं हुई थी। ऐसी वाचना मुनिषी के सानिध्य में विगत चातुर्मास में हुई। उस कार्यक्रम के अंश, उस प्रवचन के अंश आप शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं और घर बैठे ही स्वाध्याय कर सकते हैं। मैं आज इतना ही, आगे और ऐसे ही हम प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए जय जैन। मुनिषी के चरणों में तिवार बार नमोस्तु।